अब देखो, आप लोगों के अंदर तो बिल्कुल कपट नहीं होगा, पर मेरे भीतर तो बहुत कपट है। अच्छा, कपट किसे कहते हैं बहुत लोग ये भी नहीं जानते। कपट क्या है? कपट की कहें हम कि व्याख्या करो, तो आप कपट की व्याख्या भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कपट क्या है। अच्छा, आपको पता नहीं है, इसीलिए आप ना कपट को हटाते नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि कपट क्या है, कपट किसे कहते हैं। सुनो, एक गांव में दो भैया रहा करते थे, सगे। दोनों में बड़ा प्यार था। सच्ची घटना बोल रहा हूं, ये घटनाएं लगभग सबके घर में घटती हैं, लगभग 95% कह सकते हैं, 5% तो अच्छे लोग हैं। तो क्या हुआ, एक गांव में एक घर था, उस घर में दो सगे भैया रहते थे, छोटा भाई बड़ा भाई। दोनों में बड़ा प्यार था। एक ही चूल्हे पर रोटियां बनती थी। दोनों की पत्नियां, छोटे भाई बड़े भाई की, वो भी प्यार से रहती थी और ये दोनों भैया भी प्यार से रहते थे। बड़ा लाड़ था, प्यार था, कोई बंटवारा नहीं था। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए कपड़े ले आता था, छोटा भाई बड़े भाई के लिए ले आता है। कभी छोटा भाई बड़े भाई के कपड़े पहन लेता था, बड़ा भाई छोटे भाई के। मतलब बहुत प्यार था। पत्नियों में भी प्यार था, जेठानी देवरानी में। एक दिन क्या हुआ, जो बड़ा भैया था वो खेत से जब लौटा तो यही सीजन था आम का, तो खेत से 2 आम तोड़ कर लाया। अच्छा, दोनों के एक एक बेटा थे। बड़ा भैया का भी एक लड़का था, छोटे भैया का भी एक बेटा था, और दोनों की उम्र भी लगभग बराबर थी, 6 महीना साल भर का। बड़ा छोटा था कोई। बड़े भैया बगीचे से जब खेत से लौटे तो बगीचे में पके पके 2 आम तो सुंदर थे, बड़े पके थे, बड़े मीठे थे। अब बड़े सुंदर आम 2 आम लेकर आए, और जब आम लेकर आए तो आंगन पर आए ही थे कि दोनों के बच्चे दौड़ कर आ गए। बच्चे तो बच्चे हैं, दोनों के बच्चे छोटे छोटे थे, ये समझ लीजिए कि 5 साल 6 साल के। दोनों के बड़े भैया का बेटा भी आ गया, उनका मतलब बड़ा भैया तो आम ही लेकर आया, तो उनका भी बेटा आया, और उनके छोटे भाई का भी बेटा वहां आ गया। अब दोनों जब आए तो जो आम था ना, एक आम बड़ा था और एक आम छोटा था। तो उस भैया ने क्या किया, बड़ा वाला आम तो अपने बेटे को दे दिया, जबकि क्या था, उसके इस हाथ में बड़ा आम था, तो इस हाथ के सामने छोटे भैया का बेटा खड़ा था, और इस हाथ में छोटा आम था, तो उसके सामने उसका स्वयं का बेटा खड़ा था। अब बड़े आम के सामने छोटे भाई का बेटा, और छोटे आम के सामने खुद का बेटा। तो उसने बच्चों को आम दिया ना, तो आम देते समय हाथ ऐसे कर लिया, है ना? उसने बड़ा वाला आम तो अपने बेटे को दिया, और छोटा वाला आम अपने छोटे भाई के बेटे को। यह दृश्य उसका छोटा भैया छत से देख रहा था। छोटा भाई छत में था और वो अपने भाई की करतूत देख रहा था। बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन तुरंत छोटा भाई उतर कर आया, अपने बड़े भाई के पांव पड़ता है, पांव छूता है, कहता है, भैया जी आज्ञा दो। अरे कहां जा रहा है, काहे की आज्ञा? बस अब हमारे और आपके बीच में कपट प्रवेश कर गया है। जब तक कपट नहीं था तब तक हम लोग साथ में थे। दूध और पानी साथ में रहते हैं। 1 लीटर दूध में आप पाव भर पानी मिला दो, पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। पानी को ना दूध छिपा लेता है, पानी को दूध छिपा लेता है, पर जरा सा नींबू निचोड़ देने से ना दूध अलग हो जाता है, पानी पानी। ये जो नींबू है ना, यही कपट है, जो फाड़ देता है दूध को। फाड़ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सोरठा के माध्यम से यह बात समझाई है कि जलुपय सरिस बिकाई, देखा हूं प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनी। सबसे खट्टा क्या है? नींबू से खट्टा क्या है?
इमली, इमली से खट्टा क्या है? सबसे खट्टा क्या है मेरी माँ? सबसे खट्टी है, सबसे खट्टा है कपट। लोग कहते हैं नींबू खट्टा है, नींबू जो है केवल दूध को फाड़ता है। लोग कहते हैं इमली खट्टी है, इमली जो है केवल दूध को फाड़ सकती है। पर कपट ऐसी खटाई है कि भाई भाई के रिश्ते को सदा सदा के लिए फाड़ देती है। इसीलिए कपट सबसे ज्यादा खट्टा है। इसीलिए छोटा भाई आज्ञा लेता है, भैया दो आज्ञा, अब हम जा रहे हैं। अब हमारे और तुम्हारे बीच में कपट आ गया है, और जहां कपट होता है वहां मैं रह नहीं सकता। जहां कपट है वहां संबंध नहीं है। तो छोटा भैया चला गया, राजी मर्जी से चला गया, किराए का घर ले लिया, रहने लगा, मेहनत किया, स्वयं का घर बनवाया, आना जाना प्यार मोहब्बत सब थी, पर दूरियां बना ली। उस दिन दूर हो जाना चाहिए जब व्यक्ति के अंदर कपट प्रवेश कर जाए। मेरी माँ यही कपट है कि मेरा बेटा बड़ा आम खाए और भैया का बेटा छोटा आम खाए, यही कपट है। और अक्सर यही कपट हम सब लोगों में, सब लोगों मतलब बहुत सारे लोगों में अधिकाधिक ये कपट देखने को मिलता है। बहुत सारी माताओं को हमने देखा है कि वो जब अपने बच्चे को दूध देती हैं ना, तो मलाई डाल करके दूध देती हैं, और जब जिठानी के बेटे को देना हो तो केवल मलाई अपने बच्चे के गिलास में डाल लेंगी, कोरा दूध उसे दे देंगी। मतलब बात दूध और मलाई की नहीं है, बात सामान्य है, पर इससे यह पता चल गया कि आपके भीतर कपट कितना ज्यादा है। इसीलिए कहता हूं कि आपके अंदर यदि आपकी जिठानी के प्रति भी कपट होगा, मैया बैठ जाओ, यदि आपके अंदर जिठानी के प्रति भी कपट होगा तो भगवान वह कपट बर्दाश्त नहीं करेंगे।